सोनल बाहर खड़ी इंतजार करती रही, मगर किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, मैं अंदर आ रही हूँ, सोनल ने इरिटेट होते हुए कहा। हालांकि उसे ऐसा करते हुए थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। अभी कुछ ही घंटों पहले तो वो यहाँ आई थी, और अब इस तरह घर के अंदर ताक झांक करना कहीं उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। मगर अंदर से चीजें टूटने की इतनी तेज आवाजें आ रही थी कि उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। सोनल ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए रूम में अंदर कदम रखा। कमरे में बहुत अंधेरा था। काफी गौर से देखने पर अंदर उसे एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। सीढ़ियां जहां खत्म हो रही थी, वहां पर हल्की रोशनी भी थी। ये आवाजें शायद वहीं नीचे से आ रही थी। सोनल ने भगवान का नाम लिया और धड़कते दिल से सीढ़ियां उतरने लगी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसे समझ में आने लगा था कि नीचे शायद बियर बार है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी, शराब की गंध तेज होती जा रही थी। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? सोनल के मुंह से घबराहट में बस यही निकला। वहां एक टेबल के पास सिद्धार्थ बैठा था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरा हाथ उसने वहीं टेबल पर रखा हुआ था। टेबल के आसपास चारों तरफ टूटी हुई बोतलों के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कांच के कुछ टुकड़े टेबल पर भी बिखरे हुए थे। उनसे लगकर सिद्धार्थ के हाथ में कई जगह कट लग गया था, जिनसे खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। मानो अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पड़ता भी कैसे? उसने इतनी पी रखी थी कि उसे शायद ही कुछ भी फील हो रहा हो। सोनल ने जल्दी से उसके पास आकर देखा। वो कहीं से होश में नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ के पास से शराब की इतनी तेज गंध आ रही थी कि सोनल का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से मेज पर पड़े कांच के सारे टुकड़े सिद्धार्थ के हाथों से दूर कर दिए। तुम ठीक तो हो ना? उसने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने कोशिश करके अपनी आंखें खोलते हुए उसे हैरानी से देखा। सोनल का पूरा ध्यान उसके हाथ के जख्मों पर था। तुम्हें तो बहुत ज्यादा लग गई है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, कहते हुए सोनल तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर आई। आज हॉस्पिटल में उसका बैंडेज करते टाइम डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां और ड्रेसिंग का सामान दे दिया था। उसने वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और तुरंत वापस नीचे की तरफ दौड़ गई। वापस उस बियर बार में जाकर उसने देखा सिद्धार्थ अब तक उसी तरह पड़ा हुआ था। मैं अभी दवा लगा देती हूँ, कहते हुए वो जल्दी से उसके पास बैठ गई। उसने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से कॉटन की मदद से उसके जख्मों को साफ करने लगी। उसने महसूस किया कि इस दौरान सिद्धार्थ उसे एकटक देखे जा रहा था। सोनल उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी, मगर वो चुपचाप अपना काम करती रही। अचानक सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बोतल को कसकर जमीन पर दे मारा। अचानक बोतल टूटने की तेज आवाज से सोनल बुरी तरह घबराकर उछल गई। जब तक वो कुछ समझती, सिद्धार्थ ने अपने उसी घायल हाथ से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। सोनल अचानक इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर वो उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पैशनेटली किस करने लगा। सोनल को उसके इस रिएक्शन की जरा भी उम्मीद नहीं थी। हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। वो सिद्धार्थ की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, मगर हाथ जख्मी होने के बावजूद सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सोनल खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने जोर से अपने सिर को हिलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज सिद्धार्थ के होठों के बीच दब कर रह गई। सिद्धार्थ उसे किस कम कर रहा था और बाइट ज्यादा कर रहा था। उसके पागलपन को देखकर सोनल अब पैनिक होने लगी थी। कल रात वो दोनों ही नशे में थे
और जो भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ था। मगर आज सोनल पूरी तरह होश में थी और जानबूझकर वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती थी। वो अपने हाथों से सिद्धार्थ के कंधे और हाथों पर पूरी ताकत से मारने लगी, मगर सिद्धार्थ के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। घबराहट में इधर उधर हाथ मारते हुए उसके हाथों में शराब की एक बोतल आ गई। बिना सोचे समझे उसने उसे सिद्धार्थ के सिर पर दे मारा। तड़ाक की आवाज के साथ बोतल चूर चूर हो गई और फाइनली सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। उसकी पकड़ से आजाद होते ही सोनल तुरंत उसे छिटक कर अलग हो गई और एक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ते हुए उसे गुस्से और आश्चर्य दोनों के साथ देखा। घबराहट के मारे सोनल की सांसें अब तक ऊपर नीचे हो रही थी। हाउ डेयर यू, सिद्धार्थ ने लगभग घुर्राते हुए कहा। मुझे ब्लेम मत करो, तुम्ही ने पहले सब शुरू किया। सोनल ने भी गुस्से में जवाब दिया। यहां मेरे पास आओ, सिद्धार्थ ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। नेवर, सोनल उससे 2 कदम और पीछे हटती हुई बोली। इतनी मुश्किल से तो वो उसकी पकड़ से आजाद हुई थी। उसका दिमाग थोड़े ही खराब था कि वो दोबारा उसके पास जाती। सिद्धार्थ को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। हेल्प मी, सिद्धार्थ के मुंह से निकला और फिर वो बिल्कुल शांत पड़ गया। सोनल ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। शायद उसने कुछ ज्यादा ही जोर से बोतल उसके सिर पर मार दी थी। हालांकि सिद्धार्थ कोई हरकत नहीं कर रहा था, मगर फिर भी सोनल को उसके पास जाते हुए डर लग रहा था। देखो, अगर ये तुम्हारी कोई चाल है मुझे अपने करीब लाने के लिए, तो मैं इसमें नहीं फंसने वाली हूँ, सोनल ने दूर से ही कहा, मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। देखो, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, सोनल ने अपनी एड़ियों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो सचमुच शांत हो गया था। अब सोनल का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा था। वो सावधानी से धीरे धीरे चलती हुई सिद्धार्थ के पास पहुंची। पहले उसने सिद्धार्थ के पैरों पर अपने पैर से हल्की सी ठोकर मारी। अब भी उसके शरीर में कोई हलचल ना होते देख वो घबरा गई। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो प्लीज। उसने उसे पकड़कर झकझोरा, मगर उसे कोई हरकत ना करते देख सोनल की हालत खराब होने लगी। बल्ब की हल्की रोशनी में उसने देखा सिद्धार्थ के सिर पर जहां उसने बोतल मारी थी वहां से खून बहकर उसकी शर्ट पर फैलने लगा था। उसकी यह हालत देखकर सोनल खुद भी जैसे सांस लेना भूल गई थी। ये मर तो नहीं गया? सोनल ने अपने कांपते हाथों को उसके नाक के पास ले जाकर चेक किया। उसकी सांस बेहद धीमी चल रही थी। सोनल को ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों किलो का वजन उसके सीने से हटा दिया हो। उसने राहत की सांस ली। एक तरफ तो उसकी आंखों से डर के कारण आंसू बह रहे थे, दूसरी तरफ वो खुशी के कारण सिद्धार्थ को अपने गले लगाकर जोर जोर से हंस रही थी। इस वक्त अगर कोई और उसे देखता तो डेफिनेटली पागल ही समझता। ओह, थैंक गॉड, ठीक हो तुम। मेरी तो जान निकल गई थी। ओह। उसने सिद्धार्थ को कसकर गले लगाते हुए कहा, मगर फिलहाल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ज्यादा जरूरी था। हॉस्पिटल के बिल डेस्क पर खड़ी होकर सोनल ने सिद्धार्थ के वॉलेट से ही बिल पेमेंट किया और पलटकर उस रूम की तरफ चल दी जहां इस वक्त सिद्धार्थ एडमिट था। दरवाजे पर पहुंचकर किसी के हंसने की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। आवाज अंदर से ही आ रही थी। सीरियसली, तुम्हारे जैसा आदमी पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। I mean,
एक लड़की ने तुम्हें ऐसे कैसे मारा कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई। बोलते हुए ही वो ठहाका मारकर हंसने लगा था। सोनल ने साफ पहचाना ये उसी डॉक्टर की आवाज थी जिसने थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर अमन। हाँ, यही नाम तो बताया था उसने अपना। जब वो सिद्धार्थ को यहाँ लेकर आई थी तब खुद उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी। उसे बस इतना ही ध्यान था कि उसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। उसकी हाइट अच्छी खासी थी और वो देखने में बहुत शांत और सीरियस किस्म का लग रहा था। ऐसे में उसका इतने मजाकिया लहजे में बात करना और इतनी जोरों से हंसना सोनल को हैरान कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं, सो वो वहीं दरवाजे पर रुक गई। शट अप अमन, हंसना बंद करो, सिद्धार्थ ने अमन को देखते हुए कहा। नाराजगी और एम्बैरेसमेंट दोनों ही उसकी आवाज में झलक रहे थे। ओके ओके, नहीं हंस रहा मैं, कहते हुए एक पल को रुककर वो सिद्धार्थ को देखता रहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ अब उसकी हंसी से इरिटेट होने लगा था। मेरे सिर पर चोट लगी है, लेकिन मेरे हाथ और पैर एकदम सही सलामत है। अगर तू नहीं चाहता ना कि मैं आकर तेरा मुंह तोड़ दूं, तो बेवजह दांत दिखाना बंद कर। सिद्धार्थ ने गुस्से में अमन को देखते हुए कहा। जवाब में अमन ने खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा। यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। चलो, किया सो किया। पिटकर भी आ गया। जब तुझसे संभलती नहीं है तो इतनी पीता क्यों है? उस लड़की की हालत देखी है तूने? कितनी चोट लगी है उसके सिर पर, और उसके गले पर वो निशान। गॉड, कौन बिलीव करेगा? इतना शरीफ दिखने वाला यह आदमी बिस्तर पर जाते ही जानवर बन जाता है। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें फेर ली। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अमन ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, पर उसने तेरी यह हालत कैसे कर दी? दिखने में तो वो इतनी छोटी सी नाजुक सी है। उसे देखकर तो लगता है हल्की हवा का झोंका ही उसे अपने साथ उड़ा ले जाने के लिए काफी है। ये कहते हुए उसे फिर से हंसी आ गई। सोनल को अमन की बात सुनकर तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने उसे समझ क्या रखा है? वो अभी भी असमंजस में दरवाजे पर खड़ी थी कि अंदर जाए ना जाए। तभी सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा, अब अंदर आओगी या पूरा दिन वहीं दरवाजे पर खड़ी रहने वाली हो? उसकी आवाज सुनकर सोनल हड़बड़ा गई। तो उसे पता था वो दरवाजे पर खड़ी है। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने बेड पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। उसने एक नजर उसे देखा और जबरदस्ती कोशिश करते हुए एक स्माइल दी और धीरे से अंदर आ गई। तो ये है हमारी झांसी की रानी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, प्लीज कम इन। अमन ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा। सोनल भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के पास जाने की उसकी अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे भी वो चिड़ा हुआ सा बेड पर बैठा हुआ था। बिस्तर से 4 कदम पहले ही वो रुक गई। डरते हुए उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ का गुस्सा अब उसके सवाल को सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसकी तरफ मुड़ते हुए वो जोर से चिल्लाया, देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? उसकी तेज आवाज से सोनल सहम कर 2 कदम और पीछे हट गई। डरा क्यों रहा है उसे? और आवाज नीचे रखकर बात कर, हॉस्पिटल में है तू। अमन ने उसे डांटते हुए कहा। फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये महीने के उन दिनों में ऐसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है, सो जस्ट इग्नोर हिम। उसकी बात सुनकर सोनल का मन हो रहा था वहीं ठहाका मारकर हंसने का, मगर सिद्धार्थ की गुस्से में जलती हुई आंखें देखकर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। अमन सच में बहुत ही खुश मिजाज और मजाकिया था। अगर वो इस कमरे में नहीं होता तो शायद सोनल की हिम्मत भी नहीं होती सिद्धार्थ के सामने आने की। बकवास बंद कर अपनी, सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। ओए, मैं तेरा कोई एम्प्लॉय नहीं हूं जो तेरे इस
नकली गुस्से से डर जाऊंगा। इनफैक्ट मैंने तो विनय को भी इस बारे में सब कुछ बता दिया है और अब हम सब मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अमन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। सेलिब्रेशन फॉर व्हाट? सिद्धार्थ ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पूछा। एक आखिरी सिंगल पीस बचा था हमारे ग्रुप में जिसे हम सब शरीफ समझते थे, अब वो भी। चला जा यहां से, दोस्त नहीं दुश्मन है तू मेरा। सिद्धार्थ पास पड़े टेबल पर से खाली प्लास्टिक ग्लास अमन की तरफ उछालते हुए चिल्लाया, मगर अमन ने झट से उसे कैच कर लिया और वापस टेबल पर रखकर हंसते हुए बोला, हाँ, जा रहा हूं ना, मुझे भी यहाँ तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इससे पहले कि सिद्धार्थ उसे और गालियां दे, वो दरवाजे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, मगर यह राहत बस कुछ सेकंड की थी। अमन ने दोबारा दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, मैं बताना भूल गया था, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सेजल आंटी को खबर कर दी थी, वो बस यहाँ पहुंच ही रही होंगी। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दोस्त हूं मैं तेरा, इतना तो फर्ज बनता है मेरा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का जैसे दिमाग ही घूम गया। उसने उसकी मॉम को खबर कर दी और उसे बताया तक नहीं। अब क्या जवाब देगा वो उनके सवालों का? इस अमन ने उसे अच्छा फंसाया था। उसने गुस्से में बेड पर पड़ा पिलो उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ फेंक दिया, मगर उससे पहले ही अमन तेजी से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर चला गया। सिद्धार्थ बेड पर बैठा झल्लाता रह गया। अब ये तुम्हारा पर्स, इसमें से 8,000 रुपए मैंने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए लिए हैं। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ उसका पर्स बढ़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ की समझ में नहीं आया वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में सवाल पड़कर सोनल ने जल्दी से उसके हाथ में पर्स रखते हुए कहा, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रही हूँ, ये पैसे उधार रहेंगे। तुम चाहो तो इसे नोट करके रख लो, चाहो तो मेरे साइन भी ले लो। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। सोनल की वजह से आज सिद्धार्थ हॉस्पिटल में था, तो कायदे से हॉस्पिटल का बिल भी उसे अपनी जेब से भरना चाहिए था, मगर अभी उसके पास खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो 8,000 का हॉस्पिटल का बिल वो कहां से भरती? तो तुम मुझे यहाँ हिसाब किताब देने आई हो? सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ? सोनल की समझ ही नहीं आया वो क्या बोली। ये देखकर सिद्धार्थ को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर बंधी पट्टियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज इस हालत में यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ, और बजाय मुझसे मेरा हाल चाल पूछने के तुम यहाँ पैसों का हिसाब किताब कर रही हो। उसकी बात सुनकर सोनल को 1 मिनट के लिए लगा कि शायद सिर पर चोट लगने की वजह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। व्हाट? आते ही मैंने यही तो पूछा था तुमसे, पर तुम उस पर भी बुरा मान गए, सोनल ने कंफ्यूजन से कहा। सिद्धार्थ ने भी महसूस किया कि इस बार उसी की गलती है, मगर फिर भी उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। उसने नाराज होते हुए सोनल की तरफ अपनी पीठ कर ली। सोनल की समझ में नहीं आ रहा था सिद्धार्थ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। इतनी भागदौड़ करने के बाद उसे फिर से प्यास लगने लगी थी, सो उसने पास पड़ा प्लास्टिक का कप उठाया और आरओ से अपने लिए पानी लेने लगी। पानी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। उसे ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर वो ग्लास अपने मुंह तक लाते लाते रुक गई। अब क्या है? सोनल ने परेशान होते हुए पूछा। ऐसे ख्याल रखती हो तुम अपने पेशेंट्स का? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब क्या? मुझे भी प्यास लगी है और बजाय मुझे पानी पिलाने के तुम खुद पानी पी रही हो। सोनल को गुस्सा तो बहुत आया, पर बोली कुछ नहीं। उसे क्या कोई सपना आएगा कि सिद्धार्थ को प्यास लगी है? आखिर वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलेगा तभी तो वो उसकी केयर करेगी। ओके, ये तुम पी लो, मैं दूसरा ले लेती हूँ।
सिद्धार्थ ने एक बार उसके हाथ में पकड़े हुए ग्लास की तरफ देखा और नाक भौं से कोड़ते हुए बोला, छी, मैं और वो भी इस ग्लास में पानी पीऊं? नेवर। सोनल का पारा अब थर्मामीटर तोड़ने वाली सिचुएशन में पहुंच गया था। कर क्या रहा है ये आदमी? पहले तो उसके साथ ऐसी हरकतें की कि मजबूरन सोनल को उसका सिर फोड़ना पड़ा, और अब जब इसे चोट लगी थी, ये बिल्कुल बच्चों जैसी जिद मचा रहा था। तुम्हें पीना है या नहीं? जवाब में सिद्धार्थ ने एक स्माइल देते हुए उल्टा सवाल पूछ दिया, तुम्हें क्या लगता है? सोनल का मन तो हो रहा था कि ग्लास का सारा पानी उसके मुंह पर दे मारे। रहो प्यासे, मुझे क्या? सोनल ने मन ही मन सोचा। उधर सोनल के गुस्से से पल पल लाल होते चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने चुपचाप पिलो के सहारे दीवार से पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, हाँ, सुड्डू, सुड्डू, कहाँ है मेरा बच्चा? कहते हुए एक औरत ने रूम में एंट्री मारी। उसने सोनल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधा सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ गई। सुड्डू, तू ठीक तो है ना? पता है कितना घबरा गई थी मैं। हाँ? उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। सामने बैठी औरत को देखते ही वो धीरे से गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं अमन। सोनल को अब याद आया, अमन ने जाते वक्त कहा था कि सिद्धार्थ की मॉम यहाँ आने वाली है, और फिलहाल तो यही लग रहा था ये सिद्धार्थ की मॉम है। उन्होंने एकदम लेटेस्ट फैशन की साड़ी पहन रखी थी, यहाँ तक कि उनके पर्स पर भी मोतियों और नगों से भारी भरकम काम किया गया था। उन्होंने हल्की ज्वेलरीज भी पहन रखी थी। बालों को बहुत खूबसूरती से जूड़े के रूप में बांध रखा था। उन्होंने काफी हद तक खुद को मेंटेन करके रखा था। सोनल ने सिद्धार्थ की उम्र से अंदाजा लगाया वो कम से कम 50-55 की रही होंगी, मगर अपनी फिटनेस की वजह से वो मुश्किल से 35-40 की लग रही थी। सिद्धार्थ के धीरे से बोलने के बावजूद सेजल को उसकी बात सुनाई पड़ गई और उन्होंने नाराज होकर उसके सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, उस बेचारे को क्यों कोस रहा है? ये तो अच्छा हुआ उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ब्यूटी पार्लर से दौड़ती हुई आई हूं मैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे सुड्डू को कुछ हुआ तो नहीं। सेजल के मारने से सिद्धार्थ दर्द से हल्का सा चीख पड़ा। सेजल ने घबराते हुए उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अरे दर्द हो रहा है क्या बच्चे? सिद्धार्थ ने सेजल को नाराजगी से देखते हुए कहा, मॉम, आप क्या मुझे सचमुच मार डालना चाहते हो? ऑफ कोर्स दर्द हो रहा है मुझे। सेजल ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तेरा गुस्सा और तेरी चीख सुनकर अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा पुत्र एकदम ठीक है। सेजल ने उसके गालों को पकड़ते हुए पूछा, पर मेरी समझ में नहीं आया, इतनी चोट तुझे लगी कैसे? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा, जिसकी वजह से मुझे पड़ी है वो आपके सामने है, उसी से पूछ लो। सेजल ने कंफ्यूजन से कहा, किसकी बात कर रहा है? कहते हुए उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा जिधर सिद्धार्थ इशारा कर रहा था। अब जाकर सेजल का ध्यान सोनल की तरफ गया, जो दरवाजे के पास कोने में बिल्कुल सहमी हुई सी खड़ी थी। और ये कौन है? सेजल ने हैरानी से उसे देखते हुए सिद्धार्थ से पूछा। सोनल ने हकलाते हुए कहा, आंटी, मैं सोनल हूँ। मेरी वजह से ही आपके सुड्डू को, सिद्धार्थ को चोट लगी है। आई एम सॉरी। कहते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली, ये सोच करके न जाने सिद्धार्थ की मॉम कैसे रिएक्ट करेंगी। मगर वो उसके करीब आते हुए बोली, तुम्हारे भी सिर पर चोट लगी है? फिर सिद्धार्थ की तरफ घूमते हुए बोली, तू क्या इसके सिर के साथ अपना सिर टकरा रहा था? दोनों के दोनों सिर फुड़वा कर बैठे हो। सोनल ज्यादा कुछ बोलने से बच रही थी। आखिर सेजल उसकी होने वाली सास थी, और फिर उसका तो अपनी सासू माँ पर फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ रहा था। उसने हिम्मत करके सच तो बोल दिया, मगर जाहिर है अब इससे सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी के खटाई में पड़ने के चांसेस ज्यादा थे। आखिर दुनिया में कौन सी माँ ऐसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी जो शादी से पहले ही उसके बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा दे? एक लफंगा उसे छेड़ रहा था, मैंने उसे पकड़कर पीट दिया। उसी दौरान मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी आपके लिए। सिद्धार्थ ने सेजल से कहा,
और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बात सुनकर सोनल चौंक गई। सिद्धार्थ अपनी मॉम के सामने उसका बचाव कर रहा था, वो भी खुद को हीरो साबित करके, जबकि एक्चुअली वो लफंगा और कोई नहीं, खुद सिद्धार्थ था, जो कि सिद्धार्थ के मुताबिक सोनल को छेड़ रहा था। सोनल को तो लगा था कि जिस तरह उसने बोतल के साथ साथ सिद्धार्थ का सिर फोड़ा था, उसके बाद वो अपनी मॉम के सामने दिल खोलकर उसकी बुराई करेगा और आखिरकार खुद उसकी मॉम इस शादी से इनकार कर देंगी। बेशक सोनल वो लड़की नहीं थी जिससे सिद्धार्थ को शादी करनी थी, मगर फिलहाल सिद्धार्थ को बस एक चेहरा चाहिए था, अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए। फिर वो सोनल को क्यों बचा रहा था? मतलब अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी उससे शादी के लिए तैयार था। ये सोचकर सोनल ने राहत की सांस ली। सेजल ने खुश होकर सिद्धार्थ की बधाइयां लेते हुए कहा, हाय मेरा बच्चा, काश मैं भी वहां होती तुझे फाइट करते हुए देखने के लिए। कितना जबरदस्त एक्शन सीन रहा होगा ना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर उसने सोनल की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन तूने बताया नहीं ये है कौन? सोनल के चेहरे की तरफ गौर से देखने के बाद वो जैसे खुशी के मारे एकदम से उछल गई। सुड्डू, ये वही लड़की है ना जिससे तू मुझे और अपने पापा को मिलवाना चाहता था? यही मेरी होने वाली बहू है ना? सिद्धार्थ जैसे सवाल के लिए तैयार ही नहीं था। उसने चौंकते हुए पूछा, कौन? ये आपसे किसने कहा? सोनल अपनी नर्वसनेस दूर करने के लिए पानी पी रही थी, मगर सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके गले में पानी जाते जाते अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। सेजल हैरानी से दोनों को देखने लगी। हाँ, फिर कौन है ये लड़की? सेजल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ, सो उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी। I mean, मॉम, आपको ये सब पहले से किसने बता दिया? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल की जान में जान आई। वहीं सेजल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस दिन का वो ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर सोनल का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, हाय, कितनी खूबसूरत बहू चुनी है तूने मेरे लिए, नजर न लगे किसी की। कहते हुए उसने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसका टीका सोनल के कान के पीछे लगा दिया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सेजल ने प्यार से सोनल के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। सोनल ने एक तिरछी नजर से सिद्धार्थ को देखा, मानो पूछ रहे हो अब क्या करना है, मगर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तो सोनल ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आंटी, मेरा नाम सोनल है, सोनल मेहता। बड़ा प्यारा नाम है बेटा। सेजल ने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा। फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर नाराज होती हुई बोली, कितनी चोट लग गई है मेरी बच्ची को, तू ठीक से इसका ध्यान भी नहीं रखता है। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगा। सेजल सोनल का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर के पास लेकर आई और सिद्धार्थ की बगल में बिठाते हुए बोली, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। जैसे ही सुड्डू ठीक हो जाएगा तुम उसके साथ मेरे पास आ जाना, हमारे घर पर। मैं तुम्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। कितनी दुबली हो रखी है मेरी बच्ची। सेजल की बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें जल्दी से छिपा लिया। इतने प्यार से तो उसे हमेशा उसकी माँ ही खाना खिलाया करती थी। आज सेजल की प्यार भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिला रही थी। सिद्धार्थ ने नाराज होते हुए कहा, ओह आई सी, मुझे तो आज ही पता चला कि मिसेस सेजल उत्कर्ष कपूर को कुकिंग भी आती है। मुझे तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया आपने। सेजल ने सिद्धार्थ के गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है। अब तू फाइनली मेरे लिए बहू ले आया है, वो भी इतनी खूबसूरत, तो मैं तेरे लिए भी थोड़ा बहुत बना ही सकती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ का मुंह बन गया। सेजल ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पापा को भी तो सब बातें बतानी है, इतनी सारी तैयारियां भी करनी है शादी की। तब तक तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। अब सोनल यहाँ है ही मेरे सुड्डू की देखभाल करने के लिए, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
कमरे में एक बार फिर से बस सिद्धार्थ और सोनल थे। ये हॉस्पिटल का वीआईपी रूम था। सिद्धार्थ को अभी यहाँ कम से कम 1 हफ्ते तक रहना था। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो उससे क्या बात करे। उसकी मॉम से तो वो मिल ही चुकी थी, अब बस उसके डैड और बाकी के फैमिली मेंबर्स से मिलना बाकी रह गया था। वैसे सोनल को उसकी सास का बर्ताव अच्छा लगा था। मन ही मन वो निश्चिंत सी हो गई थी। शादी के बाद भले ही सिद्धार्थ मेरे साथ जैसा भी बिहेव करे, मगर सासू माँ का प्यार और सपोर्ट तो मुझे हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन इसकी मॉम तो इतनी खुश मिजाज है, फिर ये इतना कड़वे करेली जैसा क्यों है? अपनी सासू माँ सेजल से मिलकर इतने सालों बाद सोनल को ऐसा लगा था जैसे वो अपनी माँ से मिली हो। जब उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था ना, तो सोनल ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका था। उन हाथों के छुअन को वो अब भी अपने सिर पर महसूस कर पा रही थी। वहीं सोनल को ऐसे चुपचाप बैठी देखकर सिद्धार्थ ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खोई हो? सोनल चौंकते हुए उसकी तरफ मुड़ी, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं सोच रही थी तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है सुड्डू, अब से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। शट अप, उस नाम से मुझे सिर्फ मेरी मॉम बुला सकती हैं, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए उससे कहा। सिद्धार्थ को ऐसे एम्बैरेस्ड होते हुए देखकर सोनल को हंसी आ रही थी। हंसो मत, हेल्प करो मेरी, सिद्धार्थ ने नाराजगी से कहा। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? सोनल ने अपने हाथ बांधते हुए उससे पूछा। मुझे टॉयलेट जाना है, सिद्धार्थ ने झिझकते हुए कहा। तो सोनल ने अनकंफर्टेबल होते हुए उस पर ऊपर से नीचे तक सवालिया नजर डाली। तो क्या, हेल्प करो मेरी, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर, जहां तक मुझे दिख रहा है चोट आपके हाथ और सिर पर लगी है, आपके पैर बिल्कुल सही सलामत है, तो अब ये नाटक बंद करो और चुपचाप उठकर अपने पैरों पर चलते हुए बाथरूम जाओ, सोनल ने चिढ़ते हुए उससे कहा। सिद्धार्थ उसे छेड़ते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस सोनल मेहता, मत भूलिए कि मुझे मारकर इस हालत में पहुंचाने वाली आप हैं। ओह गॉड, कितना खून बह गया था मेरा। वीकनेस के कारण मैं तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मगर कुछ लोग इतने पत्थर दिल होते हैं कि। उसकी बात सुनकर सोनल को कोई जवाब नहीं सूझा। सच ही था, उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो ही तो थी। अब कम से कम उसके ठीक होने तक उसकी बात माननी ही थी सोनल को। मन मारकर उठते हुए वो उसके पास आ गई। ठीक है, ले चलती हूँ वॉशरूम, तुम भी क्या याद रखोगे सुट्टू, लेकिन मैं बस बाहर तक छोड़ूंगी, सोनल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे बिस्तर से उठने में मदद करने लगी। लेकिन बिस्तर से उठने के बाद सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपना पूरा वेट सोनल के ऊपर डाल दिया। सोनल लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। खुद को संभालने के लिए उसने बेड को कसकर पकड़ लिया। वहीं सिद्धार्थ को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ ओवरवेट नहीं था, लेकिन फिर भी 6 फुट के हट्टे कट्टे आदमी का वेट सोनल जैसी दुबली पतली लड़की के लिए संभालना आसान नहीं था। किसी तरह मुश्किल से वो उसे लेकर बाथरूम तक पहुंची। उसे वहां छोड़कर जैसे ही वो वापस जाने को मुड़ी, तभी पीछे से सिद्धार्थ के चलाने की आवाज आई। ओ हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? ये कौन उतारेगा? उसने अपनी पैंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल गुस्से में चिल्लाई कि क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में सिद्धार्थ ने पूरी मासूमियत के साथ अपने बैंडेज लगे हुए हाथ उसके सामने लहरा दिए। सोनल को अब रोना आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनजान आदमी के लिए उसे ये सब करना पड़ सकता है, मगर अब सिद्धार्थ की बात सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। ओ हेलो, किस सोच में डूब गई? इधर आओ और मेरी हेल्प करो, सिद्धार्थ ने फिर से उसे आवाज लगाई। सोनल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसे कुछ खटका। सिद्धार्थ इस वक्त बड़े आराम से बिना किसी सहारे के वहां खड़ा था।
उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था जैसे उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, उसके चेहरे पर जरूर एक शरारती मुस्कान थी। सोनल को जैसे पूरा माजरा समझ आ गया। उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ को हल्के से धक्का दे दिया। सिद्धार्थ को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल ऐसा करेगी। वो संभल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर गया। इसी दौरान उसका सिर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि इतने हल्के धक्के से सिद्धार्थ गिर भी सकता है। वो बुरी तरह घबराकर बाथरूम के अंदर आ गई। वहीं सिद्धार्थ की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। उसे ऐसा देखकर सोनल भी बिल्कुल ब्लैंक हो गई। कुछ पलों बाद जब सिद्धार्थ के होश ठिकाने आए तो वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, सोनल मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज सुनकर सोनल जैसे हरकत में आई। मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। आई एम सॉरी। सोनल ने सिर नीचे किए हुए कहा, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो यू इडियट? आओ इधर आकर उठाओ मुझे। सोनल हड़बड़ाती हुई उसे उठाने पहुंची, पर जब उससे नहीं हुआ तो उसने मेडिकल स्टाफ को कॉल किया और उन्होंने आकर उसे सहारा देकर वापस बेड तक पहुंचाया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पहले से भी ज्यादा पट्टियों के साथ सोनल के सामने बैठा उसे खा जाने वाली नजरों के साथ देख रहा था। दूसरी तरफ सोनल डर के मारे सिकुड़ी हुई सी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सिद्धार्थ ने स्टाफ से कहा कि उसे घर पे ही बेड रेस्ट के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। स्टाफ ने जब ये बात डॉक्टर को बताई तो वो सीधा सिद्धार्थ के पास आकर बोले, देखो सिद्धार्थ, तुम्हारे सिर की चोट को देखते हुए बात समझो, तुम्हें कम से कम 2 दिन और यहीं आराम करना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाया और वहां से निकल गया। सोनल का भी कोई और ठिकाना तो था नहीं, सो मजबूरी में वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। वो सिद्धार्थ को हॉस्पिटल तक किसी से लिफ्ट मांग कर लाई थी, सो यहाँ उसकी गाड़ी भी नहीं थी। वापस जाने के लिए सिद्धार्थ ने एक कैब बुक कर ली। जब कैब होटल ड्रीम पैलेस के पास से गुजरने लगी तो सिद्धार्थ ने ड्राइवर से कहकर वहीं रुकवा दी और वो बाहर आ गया। सोनल की कुछ समझ में नहीं आया, सिद्धार्थ यहाँ बीच रास्ते में क्यों उतर गया? वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे आ गई। सिद्धार्थ, बहुत रात हो गई है, क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं? सोनल ने डरते डरते पूछा, मगर तभी उसकी नजर सामने लगे साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े जगमगाते अक्षरों में होटल ड्रीम पैलेस लिखा हुआ था। सोनल एक बार फिर अंदर तक कांप गई। इस जगह से उसकी सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें जुड़ी हुई थी। यहीं आकर तो उसने अपना सब कुछ खो दिया था और आज लावारिसों की तरह यहां वहां भटकने को मजबूर थी। सोनल को अपने पीछे आता हुआ देखकर सिद्धार्थ रुक गया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहूंगा? अभी तक तो तुम मेरा सिर फोड़ती आई हो, कल को मेरे हाथ पैर तोड़ दोगी, परसों गला दबा दोगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, सो प्लीज मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। आज से मैं यहाँ इस होटल में रहूंगा और तुम वहां मेरे घर में आराम से रहो। सिद्धार्थ ने गुस्से में सोनल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर उसने अपनी पॉकेट से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे सोनल के हाथ में थमाते हुए बोला, सीधा यहां से घर जाओ, समझी? सोनल ने सिद्धार्थ से चाबी ली और सीधा उसके घर आ गई। लास्ट टाइम जब वो यहां आई थी तो सिद्धार्थ ने उसे जूते उतारकर स्लीपर्स पहनने को बोला था, लेकिन आज वो इतनी परेशान और थकी हुई थी कि उसने जूते खोलने तक की सहमत नहीं उठाई। वो आकर सीधे सामने पड़े सोफे पर धम से पसर गई। मन ही मन वो बड़बड़ाई, कल से लेकर अब तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, सच में मुझे मेरी जिंदगी किसी सस्ती 3rd ग्रेड अडल्ट मूवी जैसी लग रही है। सोफे पर पड़ी पड़ी ये सब सोचते हुए वो फर्श से लेकर छत तक को एकटक देखे जा रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ का चेहरा आ रहा था। यहाँ सिद्धार्थ को सोनल की जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा जरूरत सोनल को सिद्धार्थ की थी। सिद्धार्थ आसानी से मेरी बात मान गया। अगर सिद्धार्थ अभी अपने कदम पीछे खींच ले तो कहां जाऊंगी मैं? किससे मदद मांगूंगी? सोनल ने अब तक सिद्धार्थ को जितना जाना था उसमें वो भी समझ गई थी कि सिद्धार्थ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उसे कोई हैरानी नहीं होगी
अगर अपने इस गुस्से में वो शादी से इनकार कर दे। सोनल अपने नाखून चबाते हुए इधर से उधर घूम रही थी। उसने ये तय कर लिया था कि वो शादी यूं ऐसे टूटने नहीं देगी। उसके दिमाग में अब अपने पापा की कही बस एक बात गूंज रही थी, वो कोई शख्स हो, खुशी हो या नेमत हो खुदा की, किस्मत से अगर मिल जाए तो उसे ठुकराया नहीं करते। सोनल को अब बस एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना था जिससे सिद्धार्थ का गुस्सा भी खत्म हो जाए और वो इस शादी से इनकार भी ना करे। इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाना ही अब सोनल का मिशन था। काफी सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उधर होटल ड्रीम पैलेस में सिद्धार्थ गहरी सोच में डूबा हुआ चुपचाप अपने कमरे में पड़े आर्म चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ा रखे थे और अपने सिर को हाथ के सहारे टिका रखा था। बैठे बैठे ही उसने अपनी नजर रूम में बेड पर डाली। पिछली रात की सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके जहन में घूमने लगी। तभी डोर नॉक होने की आवाज आई। सिद्धार्थ के ऑफिस असिस्टेंट रोहित ने अंदर कदम रखा। वो उसके लिए एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लेकर आया था। बड़ी जल्दी आ गए, सिद्धार्थ ने टॉन्ट मारने वाले अंदाज में कहा। रोहित ने बुझी हुई आवाज में जम्हाई लेते हुए कहा, सर मैं यहाँ 90 की स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ। 2 बार ट्रैफिक पुलिस की पकड़ में आते आते बचा हूँ। इससे ज्यादा जल्दी क्या ही कर सकता था मैं। रोहित इस वक्त नाइट सूट में सिद्धार्थ के सामने खड़ा था। उसके बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे और आंखें बार बार बंद हो रही थीं। उसकी ये हालत देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसे यूं शांत देख रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, सर रात के 11 बज चुके हैं। सिद्धार्थ ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ तो रोज बजते हैं, इसमें नया क्या है? रोहित ने कहा, सर आपको भी पता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, करीब 40 किलोमीटर का फासला है और फिर सुबह मुझे ऑफिस में भी आपको रिपोर्ट करना है। सिद्धार्थ उससे चिल्लाकर बोला, तुमसे कितनी बार कहा है कि पास में घर खरीद लो? मेरी कोई बात सुननी तो होती नहीं है तुम्हें? इसी एरिया में कोई घर क्यों नहीं खरीद लेते? यहाँ से ऑफिस पहुंचने में बस 10 मिनट लगेंगे। रोहित मन ही मन सिद्धार्थ को गालियां दे रहा था। साला खड़ूस कहीं का। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सैलरी में मुझे कुबेर का खजाना देता हो। कितने पॉश इलाके में अगर घर खरीदना इजी होता तो मैं क्या खरीद ना लेता अब तक। किसी तरह कर्जे में डूबकर घर खरीद भी लूं तो न शादी के लिए पैसे बचेंगे न बीवी बच्चों को खिलाने के लिए। लेकिन ये बात इसको कौन समझाए? फिर किसी तरह अपने गुस्से को हलक में निकलते हुए उसने धीरे से कहा, नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि सुबह मुझे टाइम पर ऑफिस भी पहुंचना है। अगर आप बस आज रात के लिए मुझे यहाँ अपने साथ रुकने की परमिशन दे देते तो। सिद्धार्थ ने लापरवाही से कुर्सी पर पसरते हुए कहा, रोहित मैं जानता हूं कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। हर रोज की तरह कल भी तुम्हें मेरे ही साथ रहकर मेरा हर काम मैनेज करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारी शक्ल ही देखूं। अब तुम्हें कच्चे बनियान में भी देखूंगा क्या? रोहित को सिद्धार्थ से इसी जवाब की उम्मीद थी। वो पिछले कई सालों से सिद्धार्थ के लिए काम कर रहा था। दोनों की एज भी लगभग सेम ही थी, मगर सिद्धार्थ आज भी उससे बिल्कुल सख्ती से ही पेश आता था। मुंह बनाते हुए उसने आखिरी बार कंफर्म होने के लिए पूछा, तो मैं जाऊं सर? सिद्धार्थ ने अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन उलट पलट करते हुए सपाट लहजे में कह दिया। रोहित मन महसूस कर जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि अचानक सिद्धार्थ ने उसे आवाज लगाई, ए रोहित वेट। यस सर। रोहित हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा। उसे एक उम्मीद जगी, मगर अगले ही पल उसकी उम्मीदें वापस टूट गईं। मुझे एक लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए। सोनल मेहता नाम है उसका। उसकी पिक्चर मैं तुम्हें भेज दूंगा। जितनी जल्दी हो सके उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे देना, ओके? सिद्धार्थ अपने ऑफिस के लोगों के सामने ऐसे घायल होकर नहीं जाना चाहता था। उसने 1 हफ्ते तक के लिए अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। उसने अमन और विनय को कॉल करके होटल आने को कह दिया।
बस मैसेज पहुंचने भर की देर थी। अमन कुछ ही देर में उसके पास आ गया, मगर फिलहाल वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। आते ही वो अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी यह हालत देखकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तो सोचा था तू यहाँ आएगा तो कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा मेरा, साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे, पर तू तो खुद यहाँ आराम फरमाने आया है। अमन ने सोफे पर पसरते हुए कहा, तूने क्या सबको अपने जैसा खड़ूस बिजनेसमैन समझ रखा है? करना ही क्या होता है तुझे? यहाँ बस ऑफिस के एसी चेम्बर में बैठकर लोगों को ऑर्डर चलाता रहता है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स अटेंड कर लेगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेगा, लेकिन डॉक्टर होना कोई बच्चों और तेरे जैसे अकड़ुओं का खेल नहीं है। सिद्धार्थ ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उससे कहा, तेरा डिसीजन ही था ना, समाज सेवा का शौक तो तुझे ही चढ़ा था, तो अब कंप्लेन क्यों कर रहा है कि तेरा प्रोफेशन मुश्किल है? तभी सिद्धार्थ के फोन पर एक न्यू मेल की नोटिफिकेशन आई। उसने चेक किया तो सोनल मेहता की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने थी। सिद्धार्थ ने उसे बहुत ध्यान से और बार बार पढ़ा। साफ पता चल रहा था कि उसे ये सब पढ़कर गुस्सा आ रहा था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली। कश लेते हुए वो अमन के पास आकर बैठ गया। कुंदन लाल मेहता, उसने ये नाम याद रखने की कोशिश की। कभी इस आदमी ने भी उसके साथ बिजनेस डील करने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने उसे कोई खास अहमियत नहीं दी थी। उसे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि वो लोग सोनल के साथ इतनी बुरी तरह से कैसे पेश आ सकते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विनय ने अंदर कदम रखा। उसने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और अमन के करीब आते हुए धीरे से पूछा, इससे क्या हुआ? पूरा कमरा धुआं धुआं कर रखा है। अमन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गॉड नोज, हमें यहाँ बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। विनय ने सिद्धार्थ के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नो आई मीन, इसके सर को क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी इसे? ओ ये, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा और ऐसे शो किया जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। अरे वो एक स्टूपिड लड़की का क्या कराया है ये सब। तभी अमन एक्साइटेड होकर विनय को कोहनी मारते हुए बोला, यू नो व्हाट, उस लड़की को इतने लव बाइट्स दिए थे कसम से इसने। सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए उसका गला पकड़ लिया। तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों बकवास किए जा रहा है? हाँ, मगर अमन ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे खुद को छुड़ाया और नमक मिर्च लगाकर विनय को सारी बातें बताने लगा। वैसे तो ये सबके सामने बड़ा शरीफ बनता है। सीरियसली ब्रो, तुझे उसकी हालत देखनी चाहिए थी। ये सुनकर विनय ने हैरान होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। मगर तू तो अनन्या के साथ। मगर विनय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। उससे पहले ही सिद्धार्थ ने बियर की अभी अभी खाली की हुई एक बोतल टेबल पर पटक दी। ओ प्लीज, दोबारा कभी उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अरे इससे अचानक क्या हो गया? इतना क्यों चिढ़ रहा है अनन्या का नाम सुनकर? विनय धीमे से अमन के कान में फुसफुसाया, मगर अमन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। सो उसने सिद्धार्थ को देखते हुए अपने कंधे उचका दिए। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और खाली ग्लास को टेबल पर पटकते हुए रुंधे हुए गले से बोला, चली गई वो हमेशा के लिए। मिल गया है उसे कोई और जो उसके हिसाब से उसके लिए उसका परफेक्ट मैच है। उसे अब जरूरत नहीं है मेरी। फिर से वो सब याद करके उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा था। अपने आंसुओं को रोकने के लिए उसने फिर से एक सिगरेट जला ली। फिर उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, Am I not a good person for her? या क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी? इतने सालों तक मैंने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतनी आसानी से उसने कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। मुझे छोड़कर जाते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। अमन और विनय दोनों ही सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त थे। वो दोनों बचपन से जानते थे कि उसका प्यार एक तरफा है, मगर सिद्धार्थ को भरोसा था कि एक ना एक दिन वो अपने प्यार से अनन्या के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया था। उससे शादी का वादा करने के बाद भी आखिरकार वो उसे छोड़कर चली गई थी। विनय ने उसे गले लगाते हुए कहा,
प्यार दिल से होता है दोस्त। तुम किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखो, उसे जाना था, वो चली गई। माहौल थोड़ा सीरियस होते हुए देखकर अमन ने खांसने की एक्टिंग करते हुए पूछा, मगर अनन्या की जाते ही तेरी जिंदगी में कोई और लड़की, कहीं तुझे कोई हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? शादी। सिद्धार्थ ने बियर की एक और बोतल खोलते हुए कहा। आर यू सीरियस? अमन ने चौंक कर ग्लास नीचे रखते हुए पूछा, मगर अमन को अब जैसे लाफिंग अटैक आ गया था। सोफे पर गिर गिर कर वो जोर जोर से हंसने लगा। यार सीरियसली, तू उससे सिर्फ इसलिए शादी करने वाला है क्योंकि तूने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था? अबे आज की डेट में इतना कौन सोचता है बे? बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा। वहीं सिद्धार्थ ने अपना खाली ग्लास भरते हुए कहा, उसकी कोई गलती नहीं थी उस रात। मैंने ही उसे नशे में अंदर खींच लिया था। फिर जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ, मगर गलती तो मेरी थी ना। अगर मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं तो उसमें गलत क्या है? वैसे भी उसकी फैमिली ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, उसे उसी के घर से बाहर निकाल दिया है। अनन्या के जाने के बाद अब मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसे हाँ करना ठीक समझा। सिद्धार्थ की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया था। विनय और अमन की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करें। सिद्धार्थ के फोन बजने की आवाज से तीनों चौंक गए। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, मैं यहाँ रिसेप्शन काउंटर से बोल रही हूँ। यस, एनी प्रॉब्लम? सिद्धार्थ ने पूछा। आपके लिए कोई मिस सोनल पार्सल यहाँ छोड़कर गई है। उन्होंने कहा है कि आप तक पहुंचा दिया जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये आपके रूम में भिजवा दूं? सिद्धार्थ ने हैरानी से फोन को देखा। मिस सोनल? यू मीन मिस सोनल मेहता? वेयर इज शी? आई एम सॉरी सर, वो तो पार्सल देकर यहाँ से तुरंत ही चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। अब क्या करने की कोशिश कर रही है ये लड़की? सिद्धार्थ अपने आप में ही बड़बड़ाया। हेलो सर, क्या मैं आपके पास ये पार्सल भिजवा दूं? उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर रिसेप्शनिस्ट ने अपना सवाल दोहराया। हाँ भेज दो, मैं देख लूंगा, कहते हुए सिद्धार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बड़ी देर से कमरे में तीनों दोस्त टेबल के चारों तरफ बैठे उस पार्सल को देख रहे थे। अमन उसे शक की नजर से देखकर बोला, यार ये लड़की कोई एजेंट लगती है मुझे। इसे आके तुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया सडनली और अब पार्सल रखकर चली गई। ए सुन, कोई बॉम्ब हुआ तो? विनय भी अमन की हाँ में हाँ मिला रहा था। हाँ भाई सोच ले, ऐसे सडनली, खासतौर पर ये ब्यूटीफुल लड़की का आना, तेरा कोई एनिमी उसे यूज करके तुझे ब्लैकमेल तो नहीं करवाना चाह रहा? सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त सोनल पे डाउट क्यों कर रहे हैं। फोन से कहने लगा, रे तुम लोग उससे नहीं मिले हो यार, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। लेकिन अमन मजाक नहीं कर रहा था। वो सीरियस होकर बोला, तूने जो कुछ भी अभी बताया ना, उसे नए सिरे से देख एक बार सिद्धार्थ। तो कोई मामूली आदमी नहीं है, सिद्धार्थ रॉय कपूर है। तेरे बिजनेस के पीछे जाने कितने लोगों की नजर है। इस लड़की का अचानक आना हनी ट्रैप हो सकता है यार। पता नहीं कौन उसे इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसे पार्सल छोड़ के चले जाना ये कोई सही सिग्नल नहीं है सिद्धार्थ। विनय भी अमन की बात समझ रहा था। सोचना सिड, उसने वन नाइट स्टैंड किया, अगले ही दिन उसे घर से निकाल दिया गया, तुझसे शादी का वादा, फिर तुझे चोट पहुंचाई और फिर अब अचानक ही पार्सल। साले सिग्नल रॉन्ग है यहाँ तो। देख हम तेरे दोस्त हैं, इस पार्सल में बॉम्ब वगैरह हो सकता है। होटल वालों से बोलकर इसका टेस्ट करवा जरा। सिद्धार्थ की हाँ का विनय और अमन ने इंतजार किया। थोड़ी ही देर में होटल की तरफ से मेटल डिटेक्टर वाले मौजूद थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस पार्सल को चेक किया। अमन, विनय और सिद्धार्थ चुपचाप उनको देख रहे थे।
काफी देर तक पूरी जांच कर लेने के बाद भी उस पार्सल से बॉम्ब जैसी कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। जब पार्सल खोलने की बारी आई तो तीनों दोस्तों ने अपने कान और आंख बंद कर लिए, लेकिन पार्सल खुलते ही डिटेक्टिव उनसे बोला, सर कुछ नहीं है इसमें, खाना है बस। लेकिन विनय और सिद्धार्थ ने तुरंत अमन की तरफ देखा। अमन उनसे नजरें बचाते हुए डिटेक्टिव से बोला, तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है आजकल बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए, खाने में जहर भी तो हो सकता है, अच्छे से चेक करो। डिटेक्टिव ने टिफिन खोला तो उसमें से गर्मा गर्म खाने की एक बेहतरीन सी महक सबकी सांसों में बस गई। विनय और अमन तो एक साथ बोल पड़े, सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी। लेकिन डिटेक्टिव उनसे पीछे हट के बोला, अब ऐसे खुशबू मत लीजिए सब, मैंने तो मास्क पहना हुआ है, हो सकता है कोई केमिकल वेपन हो। डायरेक्टर ने तुरंत रोटी का एक निवाला साग के अंदर डाला। सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सर डू यू माइंड? सिद्धार्थ ने ना में सिर हिला दिया और डिटेक्टर ने निवाला खाकर देखा। खाते ही वो बोला, सर जबरदस्त, बड़े प्यार से बनाया गया खाना है सर, मजा ही आ गया। अमन, विनय और सिद्धार्थ तीनों ने खाना चख कर देखा। तीनों उसके स्वाद से पागल से हो गए। अमन उससे बोला, भाई आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, वो बंदी ऐसा खाना बनाती है तो उसके हाथ का तो जहर भी अच्छा है, कर ले तू शादी उससे, हम रोज तेरे यहाँ ही खाना खाने आएंगे। तभी विनय उससे बोला, इसकी बात पे मैं भी एग्री नहीं होता, मगर सच में यार तू कर ले शादी, ग्रेट चॉइस मैन। बड़े टाइम के बाद सिद्धार्थ के दोस्तों ने दिल से खुल के हंसा दिया था। थोड़ी देर बाद लजीज खाना खाके अमन और विनय तो निकल गए, पर सिद्धार्थ जब टिफिन को प्रॉपर्ली रख रहा था तो उसमें उसने एक चीज देखी। जो टिश्यू पेपर रखे हुए थे उस पर सोनल ने पेंसिल से कार्टून बनाया था, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का एक तरफ अपने हाथ बांधे गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था, उसके सिर पर बैंडेज लगा हुआ था, और लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वहीं एक नोट भी लिखा था, प्लीज फॉरगिव मी। अगले 5 दिनों तक सिद्धार्थ को सोनल के पार्सल्स ऐसे ही मिलते रहे। हर रोज वो उसके लिए कुछ ना कुछ नया और स्पेशल बनाकर भेजती, साथ में माफी मांगने के लिए नए नए कार्टून्स भी बना देती। 5वें दिन टिफिन के मैसेज में लिखा था, अब भी मुझसे नाराज हो, अब तो माफ कर दो। 6ठे दिन सोनल ने रोज की ही तरह अपने हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स पकड़े होटल ड्रीम पैलेस में एंट्री की। अभी वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनल तुम? आवाज सुनकर सोनल ने चौंक कर सामने खड़ी शख्स को देखा। ये और कोई नहीं बल्कि नमम था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। सोनल को देखते ही नमम ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, वहीं नमम को अपने सामने खड़ा पाकर सोनल के सामने बीता हुआ वक्त जैसे एक ही पल में गुजर गया। आखिर यही तो वो इंसान था जिसे उसने 10 सालों तक अपना सब कुछ माना, जिसने उसकी ही बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। सोनल के दिल में एक टीस सी उठी, मगर उसने उसे नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से पूछा, सब कुछ तो ले ही चुके हो मेरा, अब और क्या चाहिए मुझसे? नमम ने गुस्से में भरकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो? उसकी बात सुनकर सोनल ने चौंकते हुए उसे देखा। उसे ये सुनकर हंसी आ गई। मैं पीछा क्यों करूंगी नमम? मेरा हाथ छोड़ो। नमम ने एक नजर वहां रिसेप्शन पर खड़े लोगों पर डाली, जो अब अजीब सी नजरों से उन दोनों को देखने लगे थे। इससे पहले कि वहां कोई तमाशा खड़ा हो जाए, नमम सोनल को खींचते हुए एक कोने में ले गया। नमम दांत पीसते हुए उससे बोला, तुम भूल गई हो तो फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। सोनल ने भी टॉन्ट मारते हुए उसे कहा, ओह अच्छा हुआ याद दिला दिया, तो अब ये तमाशा किस लिए कर रहे हो? नमम उससे बोला, तमाशा मैं कर रहा हूं या तुम? मैंने क्या किया है?
सोनल ने उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नमम के दिमाग में चल क्या रहा है। Oh, really? तो फिर क्या है ये? हाँ, नमम ने गुस्से में उसके हाथ में पकड़े लंच बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें पता था ना मैं यहाँ बिजनेस डिनर के लिए आने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ मेरे लिए ये लंच बॉक्स लेकर आई हो ताकि तुम मुझे वापस इमोशनल कर सको। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी चीप हरकतें करोगी। यू नो व्हाट, ना तो मुझे तुम में ना ही तुम्हारे बनाए इस बकवास खाने में कोई इंटरेस्ट है। सोनल को नमम की सोच पर ताज्जुब हो रहा था। आज वो यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था और सोनल को यहाँ देखकर उसने झट से ये भी सोच लिया कि वो यहाँ उसके लिए आई है। नमम ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसके बाद क्या ये सच में पॉसिबल था? उसने अपने हाथ में पकड़े लंच बॉक्स की तरफ एक नजर डाली। जब नमम उसका मंगेतर हुआ करता था, तब सोनल अक्सर उसके लिए इसी तरह लंच बॉक्स लेकर आया करती थी। नमम काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अक्सर लंच करने का भी टाइम नहीं होता था। सोनल को उसका इस तरह भूखे ऑफिस चले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, सो उसने सिर्फ नमम के लिए कुकिंग क्लास ज्वाइन की थी ताकि वो इसके लिए एक से बढ़कर एक डिश बना सके। नमम उससे प्यार से कहा करता था, सोनल तुम्हारे बनाए खाने में वो स्वाद है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथ से ऐसे ही खाना खा सकता हूँ। और आज जब वो उसे छोड़कर पायल के साथ था तो सोनल का बनाया खाना उसे जहर लग रहा था। खैर, जब सोनल ही उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी तो फिर उसका बनाया खाना उसके लिए क्यों ही अहमियत रखेगा। सोनल ने गहरी सांस ली और उन यादों को अपने दिमाग से झटक दिया। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया तो नमम की नजर उसके माथे पर चली गई। वहां अभी भी उस चोट का निशान नजर आ रहा था जो उस दिन पायल के धक्का देने से लगी थी। नमम की नजर एक सेकंड के लिए वहीं ठहर गई। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूंगी? सीरियसली, सच तो यह है कि मैं तुम्हारे जैसे चीप आदमी के लिए अब ये सब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है जिसे मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान पर जाया कर सकूं। सोनल ने हालांकि ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, मगर उसकी आंखों में नमम के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। सोनल ने आज तक कभी भी नमम से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। ऐसे में उसका इस तरह पलटकर जवाब देना नमम को बुरी तरह चुभ गया। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो मिस्टर नमम सिंघानिया, क्योंकि अब मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। बचपन के प्यार को भुला पाना इतना आसान नहीं होता। उसकी टीस कभी कभी जिंदगी भर रह जाती है। ऐसे में नमम को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि सोनल ने उसे इतनी जल्दी भुला दिया था। सोनल के लिए भी ये सब करना इतना आसान नहीं था, मगर अब उसके अंदर नमम के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। 10 सालों का अपना प्यार अब उसे बस एक मजाक जैसा लग रहा था। अगर तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया हो तो अब मैं जा रही हूं, मुझे और भी जरूरी काम है, कहते हुए सोनल जाने के लिए मुड़ गई। मगर उसकी बातें सुनकर अब तक नमम अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नमम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सोनल उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी। उसे अब नमम पर तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? हाँ, नमम ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से में कहा। उसकी नजर अब सोनल के हाथ में पकड़े लंच बॉक्स पर जाकर अटक गई। किसके लिए लेकर जा रही हो ये लंच बॉक्स? उसने सोनल के हाथों से वो बॉक्स छीनने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम्हें जानकर क्या करना है? छोड़ो हाथ मेरा, कहते हुए सोनल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर इसी खींचातानी में वो बॉक्स उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। फर्श से टकराते ही कांच से बना बॉक्स तड़ाक की तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया और उसके साथ ही और उसमें रखा केक भी। सोनल ने बेबसी से फर्श पर टूटे हुए लंच बॉक्स और उस केक को देखा जिसकी मदद से आज वो सिद्धार्थ से फाइनली माफी मांगने वाली थी, मगर अब उसकी इस कोशिश को भी नमम ने बर्बाद कर दिया था। नमम ने फर्श पर पड़े उस केक को देखा और फिर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, क्या कहा था तुमने? तुम मेरे लिए यहां नहीं आई थी,
तो फिर क्या है ये सब? मिस्टर सिंघानिया, आपको नहीं लगता आपको इस तरह पब्लिकली किसी और लड़की के साथ देखकर मिस्टर मेहता और आपकी होने वाली वाइफ को बुरा लग सकता है? हाँ? पीछे से आई इस आवाज को सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई थी। ये आवाज तो... वो घबराते हुए पीछे मुड़ी। सचमुच उसके सामने अपनी उंगली में की रिंग घुमाते हुए सिद्धार्थ खड़ा था। आज इतने दिनों के बाद वो उसे देख रही थी। सोनल की धड़कनें बढ़ गई थी। सिद्धार्थ ने शायद उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं इतने दिनों की उसकी पूरी मेहनत बेकार तो नहीं हो गई। सोच सोचकर सोनल का कलेजा बैठा जा रहा था। सिद्धार्थ के सिर से अब बैंडेज भी हट गया था और अब उसके बाल हवा में हल्के से उड़ते हुए उसके चेहरे के पास आ रहे थे। सोनल ने आज उसको पहली बार इतनी गौर से देखा था। न जाने क्यों उसकी नजर सिद्धार्थ पर से हट ही नहीं रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसने धीरे से अपनी एक आंख दबा दी। सोनल घबराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उधर नमम ने जब सिद्धार्थ को वहां देखा तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो गई। ऊपर से उसकी बातें सुनकर वो बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो रहा था। उसने तुरंत सोनल का हाथ छोड़ दिया। मिस्टर कपूर, आप यहां? कहते हुए अपनी झिझक मिटाने के लिए वो सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे इस तरह यहां मुलाकात हो जाएगी। सिद्धार्थ ने एक नजर नमम पर डाली और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए उसके बड़े हुए हाथ की तरफ देखा। जब सिद्धार्थ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मन महसूस कर नमम अपना हाथ पीछे करने लगा। मगर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, सिद्धार्थ ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। मगर नमम को सरप्राइज करते हुए उसने उससे हैंडशेक करने के बजाय उसके बगल में खड़ी सोनल को पकड़कर खुद से चिपका लिया। उसके इस अचानक रिएक्शन से सोनल की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर वो चुप रही। हे स्वीटहार्ट, तुम तो मेरे लिए अपने हाथों से बनाया हुआ लंच लाने वाली थी ना? तो फिर बीच रास्ते में ऐसे किसी स्ट्रेंजर से उलझने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना वेट कर रहा था तुम्हारा। सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने जानबूझकर स्ट्रेंजर पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिसे सुनकर नमम की मुट्ठियां कस गई थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। सिद्धार्थ ने अब सोनल के चेहरे पर आए हुए बालों को प्यार से उसके कान के पीछे लगाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सोनल के गले पर जो निशान उसकी वजह से बन गया था वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके साथ ही उसके माथे का जख्म भी अब भर चुका था और उसकी जगह पर हल्का सा रेड मार्क नजर आ रहा था। सिद्धार्थ की छुअन से सोनल के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिद्धार्थ उससे मिलने के बाद इतनी नरमी से पेश आएगा, मगर ना जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि सिद्धार्थ ये सब सिर्फ और सिर्फ नमम को परेशान करने के लिए कर रहा था। शायद वो उसकी हेल्प करना चाह रहा था। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसके और करीब आते हुए धीरे से पूछा, चुप क्यों हो? उसके इतना कहते वक्त सोनल ने महसूस किया कि अचानक उसके हाथ सोनल की बाहों पर बुरी तरह कस गए थे। साथ ही उसकी आवाज भी जरा सख्त हो गई थी, मगर उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। सोनल की चुप्पी उसे खल रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है? उसने ये बात जानबूझकर नमम की तरफ देखते हुए कही थी। सोनल को सिद्धार्थ की बाहों में देखकर नमम के एक्सप्रेशन अब बदलने लगे थे। उसके चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ हैरानी के भाव आ रहे थे। सोनल सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है? उस रात वो सभरवाल के रूम में भी नहीं पहुंची थी, तो क्या पॉसिबल है कि वो सिद्धार्थ के साथ थी? ये सोचकर ही नमम को झटका लगा और वो उन दोनों को बेबसी से देखने लगा। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर नाव में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी नजरें झुका ली।
मैं इतनी मेहनत से एक केक बनाकर लाई थी। पूरे 3 घंटे लगे थे इसे तैयार करने में, मगर सिर्फ 3 ही मिनटों में सब बर्बाद हो गया। सोनल ने बुझी हुई आवाज में फर्श की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सोनल ने कुछ कहना चाहा, मगर सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए धीरे से कहा, केक खराब हो गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ कुछ और खा लूंगा। ओके स्वीटहार्ट। सोनल ने बस इतना ही कहा और सिद्धार्थ ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इस दौरान वो जानबूझकर नमम से इतनी जोर से टकराया कि वो गिरते गिरते बचा। ओह, आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? मुझे लगा आप अब तक जा चुके होंगे। सिद्धार्थ नमन से सॉरी जरूर बोल रहा था, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि वो नमम का मजाक उड़ा रहा था। अब तक नमम के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और ये देखकर सोनल के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। सिद्धार्थ चाहे कितना भी गुस्सा कर ले या एटीट्यूड दिखा ले, मगर कभी कभी उसकी हरकतों में सोनल को उसका बचपना भी नजर आ जाता था, जैसे कि अभी अभी उसने नमम को धक्का देकर जाहिर किया था। जाते हुए सोनल ने सिद्धार्थ से पूछा, मगर हम जा कहां रहे हैं? सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल पर मुस्कुराते हुए डाली और अपनी आई विंक करते हुए बोला, आज कुछ तूफानी करते हैं। सोनल अब भी उसे हैरानी से देखी जा रही थी। अब क्या करने वाला है सिद्धार्थ? मिस सोनल मेहता, ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? सिद्धार्थ ने तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। वो दोनों इस वक्त होटल ग्रैंड पैलेस के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में खड़े थे। सोनल इस वक्त सिद्धार्थ की रफ्तार से मैच करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो चलती हुई कम और दौड़ती हुई ज्यादा लग रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ गाड़ी में बैठा, वो भी तुरंत अंदर आ गई और उसके बगल में बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी। हाँ, ये मेरा मंगेतर है, आई मीन था। सीरियसली, अपने लिए इस गधे को चूज किया तुमने? सिद्धार्थ ने सोनल को देखकर एक हल्की सी हंसी हंस दी। बुरा मत मानना, मगर मर्दों के मामले में तुम्हारा टेस्ट सचमुच बहुत खराब है। आई मीन, शक्ल से ठीक ठाक दिखने का यह मतलब नहीं है कि बंदा अंदर से भी अच्छा हो। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर ना चाहते हुए भी सोनल के चेहरे पर कड़वाहट आ गई। ये रिश्ता हमारे पेरेंट्स ने तय किया था। क्लोज फैमिली फ्रेंडशिप के कारण बचपन में ही हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। और फिर मैं भी उस वक्त बस एक बेवकूफ और कम अकल बच्ची थी, जिसकी शायद आंखें भी खराब थी, तभी उसे पहचान नहीं पाई। सोनल ने जैसे खुद पर ही हंसते हुए ये बात कही थी। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ठहाका मारकर हंसने लगा। तो तुम चाइल्ड मैरिज विक्टिम हो? वो क्या कहते हो उसे? उसने चुटकी बजाकर याद करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, बालिका वधू। उसने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए अपनी बात पूरी की। उसे अपना मजाक उड़ाते देखकर सोनल चिढ़ गई। मेरी नमम के साथ एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं, और फिर भी हम कभी साथ में नहीं रहे। हमने हमेशा डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो फिर चाइल्ड मैरिज विक्टिम कैसे हुई? फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए वो बोली, हमने एक लंबा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया था। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, मगर किस्मत का खेल देखो, आज वो मेरी कजिन पायल से प्यार करता है। नाम तो सुना ही होगा ना तुमने भी, पायल मेहता का। आखिर इतने बड़े टीवी शो प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस है अब वो। सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि सोनल की आवाज अब काफी बुझी बुझी सी लग रही थी। तुम उस धोखेबाज के लिए अपसेट हो रही हो? क्या 10 सालों के प्यार को एक पल में भुलाया जा सकता है?
मैं चाहे जितना भी उसके सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश कर लूं, पर सच तो यही है कि उसे जितनी बार अपने सामने देखती हूं, मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है। अगर उसने सिर्फ मुझसे रिश्ता तोड़ा होता तो फिर भी ये सब भूलना थोड़ा आसान होता, मगर उसने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए मेरी ही बहन के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। क्या आसान है ये सब भूल पाना। तो ये बात है। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक नजर सोनल पर डाली। इसका मतलब जब मैं वहां पहुंचा तुम उसके साथ वापस अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रही थी, हाँ? ये बात सोचकर ही सिद्धार्थ को तेज गुस्सा आ रहा था। वो वहां ऊपर बैठा सोनल के आने का इंतजार कर रहा था। जब से सोनल उसके लिए घर का बना खाना लेकर आने लगी थी, उसने होटल से कुछ भी ऑर्डर करना बंद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे कॉल करके बता दिया था कि सोनल को शायद कोई परेशान कर रहा है, सो वो फौरन नीचे आ गया। मगर अब सोनल की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेकार ही ऊपर उसके इंतजार में भूखा बैठा था। उसे तो अपने रूठे हुए फियांसे को मनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। सिद्धार्थ के चेहरे पर पल पल बदलते एक्सप्रेशंस को सोनल नोटिस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ ने क्या और कितना देखा है, सो इस वक्त जल्दी जल्दी उसकी गलतफहमी को दूर करना जरूरी था। मैं बस तुम्हारे लिए केक लेकर आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि नमन भी इसी होटल में होगा। सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल पर डाली और फिर वापस अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। केक के बारे में याद कर एक बार फिर से सोनल का मूड खराब हो गया। मुझे तो अब तक गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से घंटों लगाकर वो केक तैयार किया था और उसने एक झटके में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सोनल को फ्रस्ट्रेशन में देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके, आज मैं तुम्हें एकदम स्पेशल वाला डिनर करवाऊंगा एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें इतना पसंद आएगा कि तुम अपना सारा गुस्सा भी भूल जाओगी। आज की रात बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तेज रफ्तार से चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा। सोनल ने चौंक कर बाहर देखा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे ही दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने सामने की खूबसूरत सी बिल्डिंग पर एक सरसरी सी निगाह डाली और बुरी तरह चौंक गई। हम यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे तो लगा कि हम डिनर के लिए जा रहे हैं। उसने कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखा। इस वक्त वो दोनों शहर के सबसे बड़े और सबसे महंगे ब्यूटी सैलून के सामने खड़े थे। सोनल जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर सिद्धार्थ के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। जवाब में सिद्धार्थ ने डोर ओपन कर अंदर आते हुए कहा, कोई आज हमें फ्री में स्पेशल डिनर करवाने वाला है। तुम उससे पहले थोड़ा तैयार नहीं होना चाहोगी? तुम्हें पता भी है तुमसे कितनी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे किचन से निकल कर आ रही हो। सिद्धार्थ ने ड्रामेटिक अंदाज में नाक मुंह सिकोड़ते हुए उसे देखा। सोनल ने हड़बड़ाते हुए झुककर अपनी कुर्ती को स्मेल करने की कोशिश की। उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वैसे भी उसने आज केवल केक ही बनाया था, तो ज्यादा से ज्यादा उसके कपड़ों से कुछ स्वीट सी स्मेल ही आनी चाहिए। फिर ये सिद्धार्थ इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा है तो मैं घर से फ्रेश होकर आती हूँ। इतनी महंगी जगह पर आने की क्या जरूरत थी? सोनल अंदर जाने से डर रही थी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और फिर इतनी महंगी जगह के खर्चों का तो अनुमान लगाना भी मुश्किल था। वो वैसे भी कभी मेकअप या स्टाइलिंग में यकीन नहीं करती थी। उसने इससे पहले शायद ही कभी किसी पार्लर या सैलून की शक्ल देखी थी। हमेशा वो एक सिंपल सी जीन्स कुर्ती में ही बालों की एक सिंपल सी चोटी बनाए नजर आती थी। ऐसे में एकदम से ऐसी जगह आकर उसे घबराहट हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर सैलून के अंदर कदम रखा। यहां उसके लिए हमेशा पर्सनल स्टाइलिस्ट मौजूद रहते थे। अगर तुम मेरे साथ पब्लिकली कहीं भी जाओगी तो तुम्हें अपना लेवल भी मेरे बराबर बनाकर चलना होगा। मैं जहां भी जाता हूं सबकी नजरें मुझ पर होती हैं। मीडिया और बड़े बड़े बिजनेसमैन मुझे फॉलो करते हैं। अगर ऐसे में मेरे साथ कहीं जाओगी तो लोग तुम्हें वाइफ नहीं मेरी हाउस हेल्प समझेंगे। सोनल को सिद्धार्थ की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो अपने गुस्से को पी कर रह गई। लेकिन उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर सिद्धार्थ ने हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया। सोनल अपना मन महसूस कर रह गई। उसने अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी के अभी यहां से लेकर जाओ और इसका पूरा मेकओवर करो।
जो भी लेटेस्ट फैशनेबल ड्रेस पॉसिबल हो वो इसे पहनाओ। आधे घंटे के अंदर मुझे ये अपने सबसे बेस्ट लुक में नजर आनी चाहिए, ओके? स्टाइलिस्ट ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और सोनल की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज मैम, आप हमारे साथ आइए। और ना चाहते हुए भी सोनल उसके पीछे चली गई। Yeah.